आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 26, 27 एंड 28। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 26 से। पार्टनर एज एजेंट, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एजेंट ऑफ एलएलपी ओनली, नॉट एनी अदर पार्टनर। एलएलपी में जितने भी पार्टनर हैं वो सिर्फ एलएलपी का एजेंट होगा, पार्टनर का एजेंट नहीं होगा। उसके बाद है सेक्शन 27, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। एलएलपी की लाइबिलिटी कहाँ तक है? तो इसमें टोटल हमें सब सेक्शन 1 से लेके 4 तक पढ़ना है। तो पहला सब सेक्शन है सेक्शन 26 सब सेक्शन 1, एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय पार्टनर एक्ट इफ। एलएलपी ऐसा कोई भी एक्ट के लिए बाउंड नहीं है जो पार्टनर करेगा। तो कौन कौन सी एक्ट है जो पार्टनर करेगा उसके लिए एलएलपी लाइबल नहीं होगा, पार्टनर को खुद लाइबल होना पड़ेगा उस एक्ट के लिए। तो पहला है पार्टनर हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट पार्टिकुलर टास्क। जो भी पार्टनर एलएलपी में है वो अपने अथॉरिटी से बाहर जाके यदि काम करे तो उसके लिए एलएलपी लाइबल नहीं होगा, पार्टनर को खुद लाइबल होना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है पर्सन डीलिंग विथ नोज दैट पार्टनर हैज़ नो अथॉरिटी, डज नॉट नो और डज नॉट बिलीव द पर्सन इज पार्टनर ऑफ एलएलपी। जो भी पर्सन एलएलपी की पार्टनर से डील कर रहा है, चाहे उस पर्सन को पता हो कि वो अथॉरिटी के बाहर है या नहीं पता हो अथॉरिटी के बाहर है, तो उसके लिए एलएलपी लाइबल नहीं होगा, उसके लिए भी एलएलपी लाइबल नहीं होगा, उसके लिए पार्टनर को खुद लाइबल होना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 27 सब सेक्शन 2, एलएलपी इज बाउंड बाय पार्टनर इफ। देखिए एलएलपी कौन कौन सी एक्ट के लिए लाइबल होगा, मीन्स बाउंड होगा जो पार्टनर करेगा। तो ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस उस एलएलपी में हो रहा है उसमें जो भी एक्ट हो रहा है उसके लिए लाइबल होगा पार्टनर विद इन हिज अथॉरिटी। और जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, एक्ट हो रहा है उस एलएलपी में, तो पार्टनर अपने अथॉरिटी के अंदर ही वर्क करना पड़ेगा। फिर यदि अथॉरिटी से बाहर चले जाए तो फिर पार्टनर को खुद लाइबल होना पड़ेगा। इसीलिए अथॉरिटी से अंदर ही जितना अथॉरिटी मिला है उतना ही काम करना पड़ेगा, उसे उसके अंदर ही रहना पड़ेगा। और डू रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, तो जो भी अथॉरिटी है उसके अंदर काम करना पड़ेगा, और उस अथॉरिटी में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए एलएलपी लाइबल होगा, पार्टनर नहीं लाइबल होगा। उसके बाद है सेक्शन 27 सब सेक्शन 3, इसमें है एलएलपी ऑब्लिगेशन सोलली बिलोंग्स टू एलएलपी। एलएलपी की ऑब्लिगेशन सिर्फ उसी तक कब बिलोंग होगा? तो देखिए ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी ओनली। अगर एलएलपी का ऑब्लिगेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट से हो या किसी भी तरीके से हो तो सिर्फ एलएलपी की ऑब्लिगेशन होगा, पार्टनर का नहीं होगा। तो आपके मन में होगा कि पार्टनर की ऑब्लिगेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टनर आया ही एलएलपी में इसलिए क्योंकि वो लिमिटेड लाइबिलिटी को इंजॉय कर सके। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 27 सब सेक्शन 4, पेमेंट ऑफ एलएलपी लाइबिलिटीज। एलएलपी का लाइबिलिटीज पेमेंट कैसे होगा? तो कौन करेगा उसका पेमेंट लाइबिलिटी का? तो एलएलपी लाइबिलिटी मेड आउट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ओनली। जो भी एलएलपी में प्रॉपर्टी है उससे ही जो भी लाइबिलिटी है वो पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर का प्रॉपर्टी से नहीं। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 28, इसमें एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की लाइबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंट है? ठीक है। तो सेक्शन 28 सब सेक्शन 1, नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी एलएलपी में नहीं होता। पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। जो भी एलएलपी की लाइबिलिटी है तो उसके लिए एलएलपी स्वयं लाइबल होगा, पार्टनर उसके लिए लाइबल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। उसके बाद है सेक्शन 28 सब सेक्शन 2, नो लाइबिलिटी फॉर अदर पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट। पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर। देखिए हमने सेक्शन 26 में पढ़ा था जो भी एलएलपी में पार्टनर है वो सिर्फ एलएलपी का एजेंट होता है, पार्टनर का एजेंट नहीं होता। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें देखिए क्या है कि एक पार्टनर कोई भी एक्टिविटीज़ करे तो उसके लिए दूसरे पार्टनर उसके लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है। तो होप आपको मेरा वीडियो रिवीजन करने में हेल्प कर रही है।
एंड थैंक यू सो मच एवरीवन इतना टाइम देने के लिए।